आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम के अंडरस्टैंड लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, यहाँ पर रेशियो कंपेयर करने हैं किन के, a1/a2, b1/b2, c1/c2 के। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो पेयर्स नीचे दिए हुए हैं क्या वो कंसिस्टेंट है या वो इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्म ऑफ लाइन हमने बना दी इस तरीके से, और जो कंडीशंस हैं सबसे पहले हमने वो बनाई, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन बना दी, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बनाई जब लाइनें ओवरलैप करती हैं, और पैरेलल लाइन की कंडीशन हमने यहाँ बना दी। तो जो कंसिस्टेंसी होती है लाइन की वो क्या होती है, जब उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में सॉल्यूशन हमारे पास होता है दो इक्वेशन का, तो हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन किस तरह की होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन अगर इस तरह से होंगी, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा उन्हें, तो देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। अब कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, एक लाइन आपने ऐसे बनाई, दूसरी लाइन येलो कलर से मैं बना रहा हूँ वो इसके ऊपर ही बना दी जस्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ इस केस में सॉल्यूशन है, और कितने सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो जितने सॉल्यूशन एक लाइन के होंगे दूसरे सॉल्यूशन दूसरी लाइन के होंगे। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर भी मेंटेन है। कंसिस्टेंसी किस पे चलती है, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। अब पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। दो पैरेलल लाइंस है, मान लेते हैं एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों लाइन पैरेलल है। इसका मतलब दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इनका क्या होगा, इस केस में सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और हम बोल देंगे यहाँ क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस नो सॉल्यूशन के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है ये दोनों लाइंस। इस तरह से हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात करते हैं। सिमिलरली उसके साथ की कंडीशन भी यहाँ दी हुई है। अब वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए a1/a2 क्या है, 3/2 है। b1/b2 क्या है, b1/b2 है 2/-3। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। और अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और मैं बोल सकता हूं कि ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट लाइंस हैं। तो यही इसका सॉल्यूशन और आंसर हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। यहां पर देख लेते हैं वैल्यू a1/a2 क्या है, ये है 2/4 इजिकल टू 1/2। ठीक है, फिर देखते हैं b1/b2 क्या है, -3/-6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, c1/c2 क्या है, c1/c2 है, दोनों एक ही तरफ है, राइट साइड में है, तो उनके साइन भी सेम होंगे, 8/9। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी कंडीशन नजर आती है मुझे, यहाँ आती है a1/a2, तो देखिए 1/2 बराबर है b1/b2 के, बट ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये किस तरह की कंडीशन है दोस्तों, ये कंडीशन है जब लाइन दोनों कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस में कैसी हैं ये लाइंस दोस्तों, ये है इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं ये। ठीक है ना, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, a1/a2 देखिए कितना आने वाला है, 3/2 डिवाइड बाई a2 कितना है, 9 है। सॉल्व करेंगे इसको, 3/2 इंटू 1/9, तो ये क्या मिलेगा, 1/6। क्यों ऐसा मिलेगा, क्योंकि 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, b1/b2 ले लेते हैं। b1/b2 कितना है, 5/3 है, डिवाइडेड बाय ये है -10, तो 5/3 ऐसे आ जाएगा, ये इस तरह से लिख देंगे, और ये क्या बनने वाला है, ये 1/-6 बनेगा। ठीक है जी, ये कट हो जाएगा 2 से। अब यहाँ पर देखिए हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही हमें कुछ रिजल्ट दिखने लगा, a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर ही नहीं है। और ऐसा अगर है तो किस टाइप की लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यही इसका सॉल्यूशन और आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, सो a1/a2 किस तरह से है, 5/-10 इक्वल टू -1/2। b1/b2 देख लेते हैं क्या है, -3 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू -1/2। c1/c2 क्या, 11/-22 इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए कैसे आ रही है, a1/a2 बराबर है एग्जैक्टली किसके, b1/b2 के, ये एग्जैक्टली बराबर है c1/c2 के। तो किस टाइप की लाइन है, ये लाइन है दोस्तों कोइंसिडेंट लाइंस, और बोल सकते हैं ये है कंसिस्टेंट लाइन। यही इसका सॉल्यूशन और आंसर हो जाता है। ठीक है ना, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, आपको a1/a2 क्या मिलने वाला है, 4/3 डिवाइड बाई 2, और ये कट होके क्या मिलेगा, ये आपको 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये फाइनली आने वाला है 2/3। b1/b2
इजिकल टू क्या है 2/3, C1/C2 क्या है, C1/C2 है 8/12 इजिकल टू 2/3। और ये देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पर A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 है। ये कंसिस्टेंट लाइंस हैं और यही इसका सॉल्यूशन और आंसर हो जाता है। दोस्तों इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।